हेलो, हाय, माई सेल्फ विशाल श्रीवास्तव। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग के 10th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। अब जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए हम लोग इस सेशन से हर एक चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाई मैथ्स क्लासेस पे। तो जो चैनल है पाई मैथ्स क्लास, इस पे आपको क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का, बोर्ड का प्लस जेई का मैथ्स का कंटेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नया सफ़र। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? रियल नंबर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो क्या है? रियल नंबर है। तो चैप्टर 1 से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर से अपने क्लास 10th के जर्नी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता है क्या है। तो उसके लिए पहला बात आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका नंबर्स। नंबर्स का मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर्स का मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक है, और ये जो नंबर्स है इसको ग्रुप वाइज जो हम बांटते हैं, जो नंबर्स है इसको हम जो ग्रुप वाइज बांटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर्स को ग्रुप वाइज बांटना तो हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है ना, इसमें हम लोग संख्याओं को ग्रुप वाइज बांटते हैं। नंबर सिस्टम जो हमारा होता है इसमें क्या करते हैं? हम लोग संख्याओं को ग्रुप वाइज बांटते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके लेवल पे तो सबसे पहला बात कि सर नंबर कितने प्रकार का होता है, तो आपके लेवल पे नंबर होता है दो प्रकार का। एक क्या होता है आपका? रियल नंबर, और एक क्या आपका होता है? इमेजिनरी नंबर। एक क्या होता है आपका? रियल नंबर, और एक क्या आपका होता है? इमेजिनरी नंबर। एनओ का मतलब यहाँ पर नंबर्स है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में नंबर्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक क्या होता है हमारा? रियल नंबर, और एक क्या होता है हमारा? इमेजिनरी नंबर। सर ये रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो होता है ना बाबू, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वास्तविक संख्या। रियल नंबर जो होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? वास्तविक संख्या। और जो इमेजिनरी नंबर होता है इसका मतलब होता है अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो क्लास 10th जो है इसमें हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में, और क्लास 11th में हमको पढ़ना है इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को जो है हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पुकारते हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पुकारते हैं, जो हमको पढ़ना है कहाँ पर? क्लास 11th में। तो हमारा फोकस यहाँ पे किस में होगा? रियल नंबर पे। तो सर अगर एक बात बताइए, तो हमसे पूछेगा कि बुआ बताओ रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, हम क्या जवाब देंगे? तो अगर हम एक सिंपल भाषा में बताएं आपको, तो रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और ऐसा संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले कि कैन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जिस संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, कांट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रियल नंबर कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें रियल नंबर के टाइप का, अगर हम बात करें रियल नंबर के टाइप का, अगर हम बात करें रियल नंबर के टाइप का, तो हम देखते हैं कि इसका कितना टाइप होता है। ठीक, तो सबसे पहला बात, रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक क्या होता है? रेशनल, और एक क्या होता है? इरेशनल। रियल नंबर कितने टाइप का होता है? एक होता है रेशनल, और एक क्या होता है? इरेशनल। आपको पता होगा क्लास 9th हम लोग पढ़ क्या है कि सर जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर।
ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। पता है आपको, ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और ऐसा संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, चलिए अब रेशनल नंबर का जो होता है इसका भी कुछ टाइप होता है, हम लोग कह सकते हैं। क्या होता है सर इसका टाइप? तो इसका टाइप तो बहुत सारा होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होता है सर? तो जो नंबर काउंट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो नंबर काउंट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे सर, तो जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक सर काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो एक तो नेचुरल नंबर हो गया 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, होल नंबर। इसके बाद हमारा क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर में क्या आता है, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दे, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है, उसमें बस एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जा रहा है, जीरो। वो सब मिलके क्या बन जा रहा है, होल नंबर बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक बात कह सकते हैं क्या, कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, चाहे 1 है, चाहे क्या है आपका 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4, चाहे इनफिनाइट है, जितना भी नंबर आपका नेचुरल में दिख रहा है सब के सब क्या है आपका होल नंबर है। लेकिन सारा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए, तो नेचुरल था, एक क्या था आपका होल था। इसके बाद क्या आपका आया, इसके बाद आपका आया इंटीजर। क्या इसके बाद आपका आया, इंटीजर। तो ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन ऐसे कुछ बनता है। नंबर लाइन इधर क्या होता है बीच में जीरो, इधर क्या होता है 1 2, क्या होता है इनफिनाइट तक, इधर क्या होता है -1 -2, कहाँ तक होता है, माइनस के इनफिनाइट तक। तो देखिए जीरो के जो राइट साइड में रहता है नंबर उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो के जो राइट साइड में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जो मिडिल में होता है ये तो हमारा जीरो है, मिडिल वाला क्या है हमारा जीरो है। और इस साइड जो हमारा है सो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। इस साइड जो हमारा है सो क्या है, हमारा निगेटिव इंटीजर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इंटीजर क्या होता है, जितना भी आपका पॉजिटिव नंबर है, जो भी आपका जीरो है और जो भी आपका नेगेटिव नंबर है, जब हम इन तीनों को मिला देंगे, जब हम पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर को मिला देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होता है कि सर इंटीजर कितने टाइप का होगा, 3 टाइप के होगा। एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होगा, जीरो इंटीजर, और एक क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है कि जीरो जो है वो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जीरो, जीरो क्या है, ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसलिए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो हमारा जो इंटीजर है, जो हमारा इंटीजर है ये कितने टाइप का है भाई, 3 टाइप का है सर। एक क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या है सर, नेगेटिव इंटीजर, और एक क्या है, जीरो इंटीजर। तो हमारा इंटीजर 3 टाइप का हो गया, एक क्या हो गया, पॉजिटिव, निगेटिव, और एक क्या हो गया, जीरो। जितना भी इंटीजर दिख रहा है आपको उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो है ये सारा क्या है, आपका होल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर को मिला के क्या बना हमारा, इंटीजर बन गया। ठीक है, अब इस दो इंटीजर जो होता है, दो इंटीजर, इसके बीच में क्या आपका आएगा, फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो इसके बीच में जो नंबर निकल के आएगा वो क्या आपका होगा, फ्रैक्शन। हाँ कि ना, फ्रैक्शन माने सर जी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब क्या है, फ्रैक्शन ही ना है। ये सब क्या है, फ्रैक्शन ही ना है। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या, अगर गौर से देखिएगा, अगर आप बात करें, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा अगर आप,
तो जो 1/2 हम बोल रहे हैं 1/2 ये क्या है, p/q का फॉर्म है। ये जो 1/3 बोल रहे हैं तो क्या है, p/q का फॉर्म है। जितना भी फ्रैक्शन है, जितना भी फ्रैक्शन आपका है, ये सब के सब क्या है, p/q के फॉर्म में होता है। अब फ्रैक्शन में प्लस वाला ही सिर्फ होता है, माइनस वाला नहीं होता है, बट रेशनल नंबर जो होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये सब जो नंबर है ये सब किसका टाइप है, रेशनल नंबर का टाइप है। अगर हम बात करें 1 का, तो 1 भी क्या है, अपने आप में रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, अपने आप में रेशनल नंबर है। 2 भी क्या है, अपने आप में रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो है सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर तो ऊपर रखे हैं, वो सब से क्या बना है आपका, रेशनल नंबर बना है आपका। क्या बना है आपका, रेशनल नंबर बना है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसका, इरेशनल नंबर का। किसका बात किया जाए, इरेशनल नंबर का। ठीक है सर जी, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं कि ऐसा संख्या जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ऐसा संख्या जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लास 9th में आपको एक बात और बताया होगा कि दुनिया में 3 टाइप का ही होता है इरेशनल नंबर। दुनिया में कितने टाइप का होता है इरेशनल नंबर, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप का। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप का ही होता है इरेशनल नंबर। कौन कौन गुरुजी, तो पहला बात की थी हम लोग क्या चीज, कि सर ऐसा डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। याद है कि नहीं याद है, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, तो इसका मतलब वो हुआ, याद कीजिए आप लोग पढ़े थे डेसिमल में कि 3 टाइप का होता है डेसिमल। एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या, कि जो ना कटे और ना कट के रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका लिखा हुआ है 0.33333569368860 यहाँ देखिए ना कोई संख्या रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न पे रिपीट भी नहीं कर रहा है, और ना कट रहा है पूरी तौर पर। तो ना कटे ना रिपीट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्या आपका हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे गुरुजी बताइए, जैसे √2 लिखा हुआ है, √2 किसी का स्क्वायर होता है, किसी होल नंबर का नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें √4 का, तो किसका होता है √4, 2 का होता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट √2 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि किसी का वो स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक क्या हमारा होता है, √5 भी ले सकते हैं इसमें आप, √7 भी ले सकते हैं इसमें आप। और एक क्या आपका होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, एक होता है आपका नॉन परफेक्ट क्यू। क्या होता है आपका, नॉन परफेक्ट क्यू। जैसे आपको कोई बोलेगा कि बउआ 3 का बताओ क्यूब रूट, तो क्या आप निकाल पाइएगा, नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि 3 का क्यूब रूट होता ही नहीं है परफेक्ट नंबर। 27 का होता है 3 का क्यूब 27 होता है। 8 का होता है 2, 1 का होता है 1, बट 3 का क्यूब रूट होता नहीं। तो क्या हो गया मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा इरेशनल नंबर, ये सब हो गया। ठीक है आप याद कीजिए, आप लोग को यही बताया गया था कि रेशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम 1 को 2 को सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना क्लास में सीखे थे। याद कीजिए, रिप्रेजेंट √2 और नंबर लाइन आप लोग किए थे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किए थे। मतलब जो रियल नंबर होता है इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बाबू हमको जो है, तुम अब एक काम करो, रियल नंबर जो होता है इसका डिफिनीशन बताओ, कि रियल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई दुनिया में जितना भी रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, दुनिया में जितना भी रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, सबका तुम मिला करके ले लेगा कलेक्शन। क्या ले लेगा, कलेक्शन ले लेगा, किसका,
रेशनल का और किसका, इरेशनल का, तो वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। जितना भी दुनिया में रेशनल नंबर है और जितना भी इरेशनल नंबर है, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर ऐसा संख्या जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा संख्या कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ऐसा संख्या जिस संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का दो डेफिनेशन हो गया, एक क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जो मिलाएंगे, जो मिलेगा हमको सारा ग्रुप को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। और एक क्या हो गया कि सर ऐसा संख्या जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है, इसलिए वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमको तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ और नंबर होते हैं, कुछ और टाइप ऑफ नंबर होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ और टाइप ऑफ नंबर होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे आपका हो गया इवन नंबर। एक क्या आपका हो गया, इवन नंबर। आपको लग रहा होगा सर छोटा छोटा बात है, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो हमको सब कुछ बताते हुए चलना है धीरे धीरे। ठीक है, तो सर इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर वैसा संख्या को कहते हैं, वैसा संख्या जो दो से डिवाइड लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जो क्या हो, दो से डिवाइड हो जाए, दैट कैन बी डिवाइडेड, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय टू। डिवाइड बाय टू बोलिए या फिर टू का मल्टीपल बोलिए, टू का फैक्टर बोलिए, बात बराबर है। ठीक है ना, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। 0 भी इवन नंबर है बाबू, 0 भी क्या है आपका, इवन नंबर है। तो ये सब जो संख्या है आपका, ये सब क्या है आपका, इवन नंबर। ये सारे संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो जो संख्या 2 से कट रही है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा होता है वो क्या होता है हमारा, ऑड नंबर। अगला क्या होता है हमारा, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि इवन, अगर आपको पता है तो इवन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। इवन का जो उल्टा होता है सो क्या होता है, ऑड होता है। दैट कांट बी डिवाइड बाय टू, दैट कांट बी डिवाइडेड बाय टू। ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड ना लगे उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया, ये सब हो गया आपका। ठीक है, अच्छा दुनिया में एक लौता ऐसा इवन नंबर है, दुनिया में एक लौता ऐसा इवन नंबर है जो कि इवन भी है, ठीक है, जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो आपको पहले प्राइम बताना पड़ेगा ना मुझे, चलिए फिर आपको प्राइम बताता हूँ। ठीक है, तो थर्ड जो नंबर आपका होता है वो क्या होता है आपका, प्राइम नंबर। आप लोग नाम सुने हैं ना प्राइम नंबर का, सुने ही होइएगा कि सर ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, मतलब ऐसा संख्या जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो और क्या हो, खुद हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा संख्या जिसका जिसका 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए, तो 1 तो नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। एग्जाम्पल तौर पे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 2 1 से कटता है और 2 खुद से कटता है। 2 क्या होता है, 1 से कटता है और खुद से कटता है। और एग्जाम्पल दीजिए, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 5, 5 क्या होता है, 1 से कटता है और 5 क्या होता है, खुद से कटता है। तो 5 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए तो वही हम बोल रहे थे आपको कि ओनली इवन प्राइम, दुनिया में एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, वो क्या है, 2। दुनिया में ही ऐसा इवन नंबर है जो क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है, और वो कौन है, 2 है। 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं जो इवन भी है और क्या हो, प्राइम। ठीक है, अगला बात करते हैं हम किसका, अगला बात करते हैं हम किसका,
कंपोजिट नंबर का। अगला हम किसका बात करते हैं? कंपोजिट नंबर का। ठीक है, तो अगला हम बात कर रहे हैं किस चीज का? कंपोजिट नंबर का। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जैसे 4, 4 सर 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। सर इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो ये क्या हो गया मेरा? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 6 देख लीजिए, 6 क्या होता है? 1 है, 2 है और क्या है? 3 है और क्या है? 6। ये भी क्या हो गया मेरा? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसा संख्या जिसका ज्यादा फैक्टर है उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा आता है अगला संख्या, वो क्या होता है? ट्विन प्राइम। क्या होता है अगला संख्या मेरा? ट्विन प्राइम। याद कर लीजिए, क्या होता है? ट्विन प्राइम। तो इसका मतलब क्या है? दो संख्या जिसका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कह देते हैं। जैसे 3, 5, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और इसके बीच में कितना अंतर आ रहा है? 2 का। ठीक है, फिर देख लीजिए 5, 7, दोनों प्राइम नंबर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 11, 13 देख लीजिए, दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 रहता है, ऐसा प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या रहे? 2 रहे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सब के सब क्या है मेरे? ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है मेरे? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अगला हमारा होता है को प्राइम। अगला हमारा क्या होता है? को प्राइम नंबर। अगला क्या होता है हमारा? बोली जल्दी जल्दी। को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर सर क्या होता है? मान लीजिए 2 है और 3 है। सर यहाँ पे 2 तो प्राइम नहीं है। तो हाँ, को प्राइम का मतलब सिंपली ये होता है कि ऐसा दो संख्या जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 2 किससे कटता है सर? 2 कटता है 1 से और किससे कटता है? 2 से। 3 किससे कटता है? 1 से और किससे कटता है? 3 से। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है? 1 है। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यानी कि इनका HCF क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, कुछ पूछेगा कि 8 और 10 ये क्या को प्राइम है? तो आप बोलिएगा सर 8 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है और 8 से कटता है और 4 से कटता है। 10 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। तो इन दोनों के बीच में 1 और 2 मतलब कॉमन नंबर आ जा रहा है। तो इनका HCF भी 1 नहीं आएगा फिर, यानी कि इनका कॉमन नंबर 2 आ गया, 1 के अलावा कुछ और आ गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। 1 के अलावा उसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई दो संख्या है, जैसे मान लीजिए 7 और 9। 7 और 9 में क्या कॉमन फैक्टर आएगा सर? 7 में 1 आएगा और 9 में भी मतलब 1 ही आएगा दोनों में। तो जब किसी दो संख्या के बीच का कॉमन फैक्टर कितना हो? ओनली 1 एंड ओनली 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या देखे थे कि रियल नंबर को क्या होता है? नंबर्स के ग्रुप को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। वो 2 टाइप में डिवाइड है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके, ये जो नंबर रिप्रेजेंट नहीं हो सके। फिर हम लोग क्या देखें कि भाई रियल नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। फिर हम लोग अदर टाइप ऑफ नंबर पढ़ लिए, भाई इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, आपका कंपोजिट क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग हमारा टॉपिक शुरुआत करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पे होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये क्लास। ठीक है,
और आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को देखने के बाद नीचे में एक लाइक का बटन होगा, ठीक है, उसको दबाइएगा, और एक सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन होगा। तो जितने भी क्लास 10th के हमारे छात्र हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि भाई एक अच्छा कंटेंट आपको उम्मीद कर रहे हैं हमसे मिल सकता है आपको, वो लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10th और 12th बोर्ड को, तो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पे चैनल पर रह जाइएगा तो, और मैथ्स का गारंटी मेरा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।